सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए, इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके तृतीय अध्याय मात्राएं का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप खोलेंगे आज पेज नंबर 15 और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आओ दोहराएं। तो यहाँ पर इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तो देख लीजिए, पहला वाक्य क्या है। यहाँ पे लिखा है अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आपको बताया गया है कि अ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं है। फिर दूसरा है प्रत्येक व्यंजन अ स्वर की मदद से बोला जाता है। और प्रत्येक व्यंजन, जितने भी व्यंजन हैं वो किसकी मदद से बोले जाते हैं? अ स्वर की मदद से बोले जाते हैं। और यदि हम जब इन्हें अ रहित लिखते हैं, अ के बिना लिखते हैं, तो उन पे क्या लगता है? हलंत। जैसे मो पे ये हलंत लगेगा ना। जब हम इसे अ से अलग करके लिखेंगे तो इस तरह प्रत्येक व्यंजन अ स्वर की मदद से बोला जाता है। फिर देखो, इसमें है प्रत्येक स्वर का विशेष चिन्ह होता है और यही चिन्ह क्या कहलाता है? यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। फिर है अंग। अंग क्या है? अनुस्वर को, अनुस्वर है ना अंग, अनुस्वर को व्यंजन के साथ किसके रूप में लिखा जाता है? बिंदे के रूप में लिखा जाता है। हम लिखते ना अंग, दंग, यहाँ पे बिंदा लग रहा ना, तो अनुस्वर बिंदे के रूप में लिखा जाता है। फिर आहा को व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में लिखा जाता है। विसर्ग, इस तरह से दो बिंदु लगाए जाते हैं, विसर्ग के रूप में लिखा जाता है। और आपको बताया गया था विसर्ग जैसे नमः, प्रातः, ये सब संस्कृत भाषा में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। फिर देखिए आप, चंद्र बिंदु या अनुनासिक का व्यंजन तथा स्वर दोनों के साथ प्रयोग होता है। जैसे आँख, ऊंट, आ के ऊपर देखो चंद्र बिंदा आ रखा ना, आँख, ऊंट, कांटा, सांप। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों आप इन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको अभी तक हमने कॉपी में जितना भी कार्य कराया उसे दोबारा से भी पढ़ेंगे। फिर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यास, मौखिक प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बताइए, आपके नाम में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपके नाम में कौन कौन से स्वर आते हैं। जैसे राम नाम में बताओ स्वर है? स्वर नहीं है ना। रौ भी क्या है? व्यंजन, और मौ भी व्यंजन। इस तरह से आप अपने नाम में भी पहचानने की कोशिश करेंगे कि आपके नाम में कोई व्यंजन, कोई स्वर है या नहीं। अधिकांश नाम देख लीजिएगा आप, अधिक व्यंजनों की सहायता से लिखे जाएंगे। तो आप ये कार्य स्वयं करेंगे कि आपको अपने नाम में पहचानना है कि इसमें स्वर है या नहीं है। फिर इसमें देखिए ख प्रश्न है आपका, वर्ण के बाद लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी हैं? तो बच्चों, वर्ण के बाद लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें देखेंगे, आप कोशिश कीजिए कौन कौन सी होंगी। देखिए, सबसे पहले आती है वर्ण के बाद लगने वाली मात्रा आ की। आ की मात्रा वर्ण के बाद लगती है ना। को पे आ की मात्रा का, इस तरह से लिखा जाता ना। तो ये है आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा आपको बताया गया है, वो क्या है? वर्ण से पहले लगती है। फिर है बड़ी ई की मात्रा मी, मो पे बड़ी ई की मात्रा मी। फिर ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे लगती है। फिर ए की मात्रा, ए की मात्रा वर्ण के ऊपर, और ए आई, इन दोनों की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा किस तरह से लगती है? वर्ण के पीछे आएगी ये, इस तरह से ये ओ की मात्रा हुई, और ये हो गई औ की मात्रा। तो ये
इस तरह से ये मात्राएं वर्ण के बाद आती हैं। तो इसमें है आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ और औ की मात्रा। तो ये 4 मात्राएं वर्ण के बाद आती हैं। और फिर देख लीजिए आप, इसमें है लिखित प्रश्न, जिसमें पहला है नीचे दिए गए वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगाकर चित्र के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण देखो आप, मौ और लौ लिखा है वर्ण, फिर मौ पे आ की मात्रा लगाई और लौ पे भी आ की मात्रा लगाकर है, तो ये है शब्द आपका माला। फिर देख लीजिए आप, फिर मौ लौ पे देखो, मौ पे आ की मात्रा लगाएंगे, माँ, लौ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बनेगा आपका शब्द माली। माली। फिर है मौ पे बड़े ऊ की मात्रा और लौ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये शब्द बनेगा मूली। फिर मौ पे औ की मात्रा, फिर लौ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया शब्द आपका मौली। और फिर लास्ट है इसमें मौ पे ए की मात्रा में, लौ पे आ की मात्रा ला, मेला। तो इस तरह से आप यह कार्य अपनी पुस्तक पे करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप एक बार यहाँ पे आओ दोहराए में दिए गए जो प्रमुख तथ्य हैं उन्हें फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने नाम में स्वरों को पहचानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लिखित प्रश्न दिया गया है उसे अपनी पुस्तक में करेंगे। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए।